का दौर जारी है, जहां बारिश से जल भराव और भीषण ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बनी हुई है। तो ऐसे में हाईवे पर वाहनों की रफ्तार बिल्कुल धीमी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली में आज भी येलो अलर्ट जारी है। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। गुरुवार सुबह से ही राजधानी और आसपास के कई इलाकों में तेज बारिश होने से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। कई प्रमुख सड़कों और निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई है, जिससे ट्रैफिक की रफ्तार काफी धीमी पड़ गई है और हाईवे पर लंबा जाम देखने को मिल रहा है। सुबह के व्यस्त समय में दफ्तर जाने वाले लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने आज भी दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया और दिन भर रुक रुक कर भारी बारिश की संभावना भी जताई है। लोगों को जल भराव वाले इलाकों से बचने, मौसम संबंधी सलाह का पालन करने और यात्रा से पहले ट्रैफिक अपडेट देखने की सलाह दी गई है। प्रशासन भी हालात पर नजर बनाए हुए है और जल निकासी व्यवस्था को सुचारू रखने का भी प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे में दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश देखने को मिल रही है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। ऐसे में शहर में मूसलाधार बारिश से हाल पूरी तरह से बेहाल नजर आ रहा है, जहां ऐसे में आम जनजीवन भी पूरी तरह से प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में गुरुवार सुबह से ही लगातार हो रही बारिश से दिल्ली एनसीआर वासियों को राहत तो मिली है, पर ऐसे में परेशानी का सबब भी है बारिश बनी हुई है। लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जल जमाव और जल भराव की स्थिति तो देखने को मिल रही है, पर ऐसे में हाईवे पर वाहनों की रफ्तार भी धीमी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। ट्रैफिक की रफ्तार थमती हुई दिखाई दे रही है और ट्रैफिक जाम की वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। तो दिल्ली में कई सड़कों पर जल भराव और जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश, ट्रैफिक जाम, वर्क फ्रॉम होम की सलाह भी दी गई थी। तो ऐसे में आपको बता दें कि उत्तर और पूर्वोत्तर भारत में मानसूनी बारिश लगातार आफत बनकर सामने आ रही है, जहां दिल्ली और गुरुग्राम में गुरुवार को हुई भारी बारिश की वजह से लोगों का हाल बेहाल हो गया है। स्थिति आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़कों पर जल भराव और जल जमाव की स्थिति भी देखने को मिल रही है। ऐसे में दिल्ली जयपुर हाईवे, धौलाकुआं, कालिंदी कुंज और एम्स की कई सड़कों पर ट्रैफिक रेंगता हुआ नजर आ रहा है, जहां सुबह से ही कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है। बारिश से जल भराव और भीषण ट्रैफिक जाम की परेशानी लगातार बनी हुई है। वहीं आपको बता दें कि देश भर में कई इलाकों में, दिल्ली एनसीआर के अलावा और कई राज्यों में, कई क्षेत्रों में इसी तरह बारिश की वजह से परेशानी बनी हुई है, जहां मानसून में जल भराव रोकने के लिए लगातार प्रयास किए गए थे। बड़े बड़े दावे दिल्ली सरकार के द्वारा किए गए थे। नई दिल्ली सरकार ने इस बार मानसून में किस तरह से जल भराव की स्थिति को कम किया जा सकता है, उसको लेकर कई बड़े दावे किए, लेकिन आप स्थिति देखिए, धरातल पर ये स्थिति जहां जल भराव और जल जमाव साफ देखने को मिल रहा है। और दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश की वजह से मौसम विभाग का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सड़कों पर रफ्तार धीमी होती दिखाई दे रही है। भारी बारिश से यातायात पूरी तरह से प्रभावित है और पहली तस्वीर साफ जाहिर कर रही है किस तरह से जल भराव और जल जमाव की स्थिति जो है बढ़ती जा रही है। नदियों का जल स्तर भी लगातार इस बारिश से बढ़ता जा रहा है और नदियां उफान पर हैं। तो ऐसे में भारी बारिश से यातायात प्रभावित हो रहा है और लोगों से अपील की जा रही है कि, और ऐसे में इंस्टीट्यूशन से भी अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा वर्क फ्रॉम होम को इस समय प्रमोट करें, ताकि किसी बड़े हादसे से भी बचा जा सके और ऐसे में तमाम प्रभाव से भी बचा जा सके। आप देख सकते हैं किस तरह से आम जनजीवन प्रभावित होता दिखाई दे रहा है। सड़कों पर लंबे कतारें लगी हुई हैं और काफी समय तक लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है कुछ किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए। तो ऐसे में दिल्ली एनसीआर के कई क्षेत्रों में जल भराव और जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे में गुरुवार से हुई इस लगातार बारिश से कई इलाकों में सड़कों में पानी भर गया है। इससे सड़क पर लंबा ट्रैफिक जाम लग रहा है। आप देख रहे हैं स्थिति किस तरह से सड़कों पर जल भराव और जल जमाव की स्थिति बनी हुई है और लगातार हो रही इस बारिश की वजह से काफी परेशानियां जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और वाहन रेंग कर चलने के लिए मजबूर है। ऐसे में बाहर निकलना फिलहाल किसी जरूरी काम के लिए दूभर हो गया है लोगों का। और लगातार हो रही इस बारिश को लेकर आगे भी अपडेट है कि आने वाले समय में भी मौसम इसी तरह का रहने वाला है, इसी तरह से लोगों को परेशानी होने वाली है। और आने वाले समय में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जहां फिलहाल
येलो अलर्ट दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में जारी किया गया है। इसमें फिलहाल अब देखना यह होगा कि आगे स्थितियां क्या कुछ होती है और ये मॉनसून कब तक कहर बरसाता है। आपको बता दें, काफी समय से उमस भरी गर्मी से दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रवासी जो है वो जूझ रहे थे। इस लगातार हो रही बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज किया गया है। उमस भरी गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिली है, लेकिन दूसरी ओर ये तस्वीरें, जहां दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश से राहत की खबर तो है, लेकिन सड़कों पर रफ्तार धीमी हो गई है। जल भराव की स्थिति है, जल जमाव की स्थिति है, आने जाने में परेशानी हो रही है लोगों को। और लगातार मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में भी मौसम फिलहाल ऐसा ही बना रह सकता है। कुछ दिनों के लिए फिलहाल पूर्वानुमान जारी किया गया है, जहां इसको लेकर येलो अलर्ट दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में जारी किया गया है। तो ऐसे में भारी बारिश से दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रवासियों का हाल बेहाल हो गया है। लगातार हो रही इस बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। ऐसे में दिल्ली जयपुर हाईवे, धौला कुआं, कालिंदी कुंज, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ग्रीन पार्क, एम्स समेत कई सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आई। गुरुग्राम पुलिस ने निजी कंपनियों से कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने की अपील की है। वहीं आपको बता दें कि अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। उत्तर और पूर्वोत्तर भारत की बात की जाए तो मानसूनी बारिश राहत ला रही है। दिल्ली और गुरुग्राम में जो परेशानी है वो तो बनी हुई है, साथ ही उत्तराखंड के ऋषिकेश में भी गंगा नदी वार्निंग लेवल के ऊपर बह रही है। देहरादून, चमोली, बागेश्वर में भी यही हाल है। यूपी के फर्रुखाबाद की बात करें तो वहां भी 33 गांव और 40 सरकारी स्कूलों में गंगा का पानी घुस गया है। तो आप स्थिति समझ सकते हैं पूरे देश भर में किस तरह से बारिश का ये कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की बात करें तो अलकनंदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है इस समय। ऐसे में एक पुल भी नदी में आधा डूब चुका है। आप स्थिति समझ सकते हैं इस बात से कि आखिर जल स्तर कितना ज्यादा बढ़ गया है। लैंडस्लाइड की कई खबरें सामने आ रही है। वार्निंग लेवल से नदियां ऊपर बह रही हैं। पंजाब के लुधियाना में भी बारिश से 30 फीट चौड़ी सड़क जो अचानक धंस जाती है। तो लगातार कई बड़े हादसे हो रहे हैं और हादसों का प्रभाव जो है बना रहा है। ऐसे में दिल्ली में भी ये परेशानी फिलहाल बनी हुई है। लगातार जल भराव की स्थिति देखी जा रही है। बड़े बड़े दावे किए गए थे सरकार द्वारा। ऐसे में इन दावों की पोल खुलती हुई भी नजर आ रही है, जहां नगर निगम की तैयारियों की पोल खुल रही है और व्यवस्थाओं की स्थिति जो है धरातल पर साफ देखने को मिल रही है। किस तरह से दिल्ली वासी जो है परेशान नजर आ रहे हैं और जल भराव की जो परेशानी है खासकर उससे फिर अभी भी क्षेत्रवासी जो है परेशान है। ऐसे में फरवरी में नई सरकार बनने के बाद कई बड़े फैसले लिए गए थे, कई बड़े दावे किए गए थे, जिसके बाद स्थिति आप देख सकते हैं किस तरह से एनसीआर में भारी बारिश के बाद स्थिति जो है किस तरह से बनी हुई है। सड़कों पर जल भराव, ट्रैफिक की रफ्तार थमती हुई नजर आ रही है, जहां सड़कें दरिया बन गई हैं और शहर पूरी तरह से बेहाल हो गए हैं। लगभग 1.5 साल दिल्ली की इस नई सरकार को, लेकिन तस्वीरें अभी भी वैसी की वैसी, जहां जल भराव की स्थिति अभी भी देखने को मिल रही है। यातायात व्यवस्था पर इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है। भारी बारिश से लोगों का हाल बेहाल है। ट्रैफिक व्यवस्था की स्थिति आप देखिए किस तरह से भारी बारिश के बीच लोगों को इस लगातार हो रहे ट्रैफिक से भी जूझना पड़ रहा है। गुरुग्राम की बात करें तो तेज बारिश से सड़कें पूरी तरह से डूब गई हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में भी शुक्रवार सुबह से ही हो रहे तेज बारिश के कारण हालात बद से बदतर हो गए हैं। शहर में कई जगह घुटनों तक पानी भर जाने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तमाम मुख्य चौराहों और सर्विस लेन पानी में डूबते हुए नजर आए। तो आप एनसीआर क्षेत्र की पूरी हालात को समझ सकते हैं किस तरह से लगातार जो है स्थिति बनी हुई है। असम में भी यही हाल है। असम में आपको बता दें कि इतनी स्थिति गंभीर बनी हुई है कि कई लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में नदियां उफान पर हैं। दिल्ली की बात करें तो मौसम विभाग ने आज दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया था। विभाग के मुताबिक दिन भर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है, यानी आज भी दिल्ली एनसीआर के कई क्षेत्रों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। ऐसे में मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली का न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से लगभग 1.5 डिग्री कम है। ऐसे में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान भी जताया जा रहा है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर